रणवीर कुमार और जो आज आप इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं वो है आपका सबसे पहला कोड और सबसे पहली स्ट्रमिंग हम इस वीडियो में सीखेंगे, इस लेसन में हम सीखेंगे। तो चलो जल्दी से सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि कोड्स क्या है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि कोड्स क्या है और नए हो आप इस फील्ड में। तो कोड्स का मतलब होता है जब हम एक से ज़्यादा नोट्स एक साथ प्ले करते हैं तो वो कोड्स बन जाता है, कोड्स होता है। तो थोड़ी सी हारमोनी मेलोडी आ जाती है इसमें, इसकी मदद से हम गा भी सकते हैं। जब तो बेसिकली ये आप सिंपल सा समझो, जब हम अपनी आवाज़ को मिलाकर इसके साथ गाते हैं तो आप कोई भी कोड्स को प्ले कर आप आसानी से गा सकते हैं गाना। अब बात करते हैं कि आपने सुना होगा मेजर माइनर, नहीं भी सुना होगा तो आप मुझसे सुन लिया। तो मेजर क्या है? मेजर साउंड करते हैं हैप्पी साउंड करते हैं और सैड साउंड करते हैं माइनर। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, ये ए मेजर कोड है मेजर, तो थोड़ा हैप्पी साउंड कर रहा है ना, हैप्पी गाना बजने वाला है कुछ। अब ए माइनर प्ले करूंगा मैं तो साउंड जा रहा है, तो थोड़ा सैड वर्जन जा रहा है। तो ये मेजर और माइनर का मतलब आपको पता चल गया। और अब जो आपका सबसे पहला कोड मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इजी है और आपका पहला कोड है। आपने आज तक कभी फिंगर रखकर कोई कोड प्ले नहीं किया हुआ है, तो इसलिए इस वीडियो में सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। आपका पहला कोड जो सबसे आसान कोड होता है गिटार के लिए प्ले करने के लिए वो है ई माइनर। अब ई माइनर हम कैसे प्ले करते हैं और ये आसान क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ हम अपनी 2 फिंगर रखकर ही प्ले कर सकते हैं इसको कोड को और काफ़ी मधुर आवाज़ निकलती है। तो देखो आपको फिंगर कहाँ रखना है। चलो थोड़ा सा मैं आपको इसका डायग्राम चार्ट भी बता देता हूँ अगर इन फ्यूचर आप पढ़ते हो इसको। तो दोस्तों ये जो आप ब्लैक डार्क लाइन देख रहे हैं ये नट है। अब आपको पता चल गया गिटार में नट कहाँ पर होता है। ये सबसे आगे होता है नेक में फ्रेट शुरू होने से पहले, इसके बाद ही हमारे फ्रेट शुरू होते हैं। अब जो आप ये फर्स्ट फ्रेट देख रहे हो तो इसमें कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, डार्क डॉट्स नहीं है, तो इस पे हमें कहीं पर भी प्ले नहीं करना। अब आप देख रहे हो सेकंड फ्रेट पे ये 2-3 नंबर्स लिखे हुए हैं, ये ब्लैक डॉट्स है, तो इसका मतलब होता है हमें ये स्ट्रिंग प्रेस करनी है। अब ये 2-3 क्या है? ये हमारी फिंगर्स के नाम है। आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था फिंगर्स का नाम। तो अब आगे आप इसी तरीके का कोई भी डायग्राम या कोड चार्ट देखते हैं तो आप इजीली कोई भी कोड्स पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को समीप से दिखाता हूं कि कहां पर फिंगर रखते हैं ताकि हमारा ई माइनर कोड प्ले हो। तो ई माइनर कोड हम कैसे लेते हैं? हम सेकंड फ्रेट पे अपना सेकंड फिंगर रखेंगे। हमारा सेकंड फिंगर कौन सा है? ये फर्स्ट फिंगर है, ये सेकंड फिंगर है। तो सेकंड फ्रेट पे सेकंड फिंगर रखेंगे हम ए स्ट्रिंग पे। तो अब 1 2 सेकंड फ्रेट आ गया। अब ए स्ट्रिंग कौन सी है? ये वाला। तो अब इस पे हम सेकंड फिंगर रख देंगे ऐसे। अब हम थर्ड फिंगर रखेंगे हमारा सेकंड फ्रेट पे ही और डी स्ट्रिंग पे। अब डी स्ट्रिंग इसके नीचे है, ए के नीचे, और सेकंड फ्रेट ही है तो हम इस पे भी ऐसे फिंगर रख देंगे। ये हमारा ई माइनर कोड हो गया। अब आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है वो बता देता हूँ। अगर आप फिंगर पॉइंट करके नहीं रखोगे, अगर आपका फिंगर ऐसे रखा होगा तो वो नीचे की स्ट्रिंग को, जी स्ट्रिंग को भी डिस्टर्ब करेगा, जिससे कि अच्छा साउंड नहीं आएगा, पहला। और ऐसे ही अगर आप ऊपर की स्ट्रिंग को भी डिस्टर्ब करेंगे, ई को, लो ई को, तो इसका साउंड भी गंदा आएगा। तो इसलिए आपको अच्छे से पॉइंट करके फिंगर रखनी है, अपना हैंड पोजीशन करेक्ट रखना है ताकि आपकी आवाज मधुर आए। और दूसरा आपको क्या करना है? आपको अच्छे से प्रेस करके रखनी है। जितना अच्छा आप प्रेस करोगे, दबाव बनाओगे स्ट्रिंग्स पे, तारों पे, उतना ही अच्छा आवाज आएगा। जैसे कि अगर मैं इसको अच्छे से प्रेस नहीं करूंगा तो
करेगा, लेकिन मैं अच्छे से प्रेस कर देता हूं तो अच्छा साउंड करेगा थोड़ा, और अच्छा नहीं दबा होगा तो ऐसा साउंड आएगा। तो आप इन बातों का भी ध्यान रखें। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्ट्रमिंग की। स्ट्रमिंग हैंड जो आपका है उसकी प्रैक्टिस के लिए अब बताता हूँ, क्योंकि अब आपको लेफ्ट हैंड से कोर्ड प्ले करना आ गया है। अब ये वाला हाथ राइट हैंड, अब इसकी भी प्रैक्टिस ज़रूरी है ताकि हमारा ये कोर्ड्स अच्छा प्ले हो या हम कोई भी गाना अच्छे से प्ले कर सके, गा सके। अब इस हाथ के लिए स्ट्रमिंग के लिए आपको बता देता हूँ, डाउन स्ट्रोक ऐसे लिखा जाता है, हम डी का यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है डाउन स्ट्रोक। अब डाउन स्ट्रोक क्या है? जब हम स्ट्रिंग्स को राइट हैंड से ऊपर से नीचे की तरफ मारते हैं, मतलब हम नीचे जा रहे हैं तो ये डाउन स्ट्रोक हो गया, डाउन डाउन। तो मैं नीचे की तरफ हिट कर रहा हूँ स्ट्रिंग्स को, तो ये डाउन स्ट्रोक। अब यू मतलब अप स्ट्रोक, तो कहीं पे भी आप लिखा हुआ देखो स्ट्रमिंग में हम आगे यूज़ करेंगे डी यू 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 डी या फिर डी डी यू। तो डी का मतलब होता है डाउन स्ट्रोक और यू का मतलब होता है अप स्ट्रोक। तो अब आपको पता चल गया अप स्ट्रोक क्या है, जब हम नीचे से ऊपर आते हैं, और डाउन स्ट्रोक क्या है, ऊपर से नीचे हिट करते हैं। डाउन स्ट्रोक अप स्ट्रोक। अब ये आपका क्लियर हो गया। अब जो आपको राइट हैंड से प्रैक्टिस करना है, अभी आपको यहाँ पर ये ई माइनर आपने रख लिया, गुड, लेकिन अभी सिर्फ आप ऐसे ये हाथ ऐसे छोड़ दें और स्ट्रमिंग सिर्फ बेसिक सा क्या करें, सिर्फ अभी राइट हैंड का प्रैक्टिस है। इस वाले हाथ पे हम कोई जोर नहीं दे रहे हैं, आप अपना राइट हैंड देखें खुद से, और 1 2 3 4। तो मैं सारे 4 बार डाउन स्ट्रोक कर रहा हूँ, डाउन 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 डाउन, एक रिदम में लेकर जाएंगे। तो ये मैं कैसे लेके जाता हूँ, आपको ऐसे स्ट्रेट हाथ नहीं करना है, टाइट करके नहीं रखना है, ताकि ऐसा साउंड नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा मैं तिरछा करता हूँ ऐसे, और स्ट्रिंग को ऐसे लेके जाता हूँ। तो जितना हल्का हो सके आपको हाथ हल्का रखना है, रिस्ट का यूज करना है, कलाई का प्रयोग करना है, ऐसे लाइन 1 2 3 4 1 2 3 4। ये बेसिक सा प्रैक्टिस है आपका। तो सारे डाउन स्ट्रोक ले रहा हूं मैं, आपकी फर्स्ट प्रैक्टिस है स्ट्रमिंग के लिए, डाउन 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 डाउन। आपका अगर कोड अच्छे से प्रेस हो रहा है तो आप इस हाथ से अब इसको प्रेस करके निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। फर्स्ट प्रैक्टिस। अब आपका सेकंड प्रैक्टिस है, नीचे से ऊपर 4 बार अप 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 अप। पहले हमने प्ले किया था डाउन 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 डाउन, अप 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 अप। तो सेम ऐसे ही 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें भी जैसे मैं ऊपर से नीचे हल्का सा तिरछा करके ऐसे जा रहा था, हल्का हाथ रखे, वैसे ही आपको थोड़ा सा मैं ये बैंड करता हूँ और ऐसे ऐसे लेता हूँ। ऐसे स्ट्रेट लोगे गंदा आवाज आएगा, तो थोड़ा सा लाइट। सारा खेल कलाई का है, हाथ का है, रिस्ट का देखो मैं ऐसे ऐसे यूज करता हूँ। तो 1 2 3 4 अप स्ट्रोक। भले ही शुरू में गंदा आवाज आए थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहे। 1 2 3 4 1 2 3 4। फर्स्ट प्रैक्टिस 1 2 3 4। सेकंड प्रैक्टिस 2 3 4। अब जो हमारा थर्ड प्रैक्टिस होगा वो होगा एक डाउन और एक अप। तो डाउन अप, ये भी 4 बार। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन
तरीके से प्रैक्टिस करें, जो बातें इस वीडियो में बताई गई है उनका ध्यान रखें, जो सावधानी आपको बरतनी है उसका भी ध्यान रखें, कौन कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है और कैसे प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके अभ्यास, आपकी प्रैक्टिस में कोई कठिनाई ना आए इस सफ़र में, हमारे गिटार सीखने के सफ़र में। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका सफ़र भी मज़ेदार होता रहेगा और आप अपने गिटार को एंजॉय करेंगे। तो अब मिलते हैं हम अगले लेसन पे जल्दी ही।